देखिए, आज के इस टॉपिक में हम समझेंगे डबल डोर फ्रिज। और डबल डोर फ्रिज में कौन कौन से आइटम यानी कौन कौन से प्रोडक्ट लगे रहते हैं, उन प्रोडक्टों से क्या क्या प्रॉब्लम जाती है, प्लस उनकी टेस्टिंग कैसे की जाए कि वो सही है नहीं है, इसके बारे में हम समझेंगे। जैसे कि एक सिंगल डोर फ्रिज में रिले, ओएलपी, थर्मोस्टेट, डोर स्विच और बल्ब को आपने देख चुका है, उसकी वायरिंग, उसकी ट्रेसिंग। ऐसे डबल डोर फ्रिज में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट लगे रहते हैं, जैसे एक हीटिंग रॉड लगी रहती है, एक टाइमर लगा रहता है, एक फैन, बायोमेटल और फ्यूज लगा होता है। इन चीजों की कैसे टेस्टिंग की जाती है, इसके बारे में हम आपको पार्ट टू पार्ट बनाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले बात कर लिया जाए टाइमर की। ये देखिए, ये आपको ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, इसको कहते हैं टाइमर। ठीक है, इस टाइमर का यूज डबल डोर फ्रिज में किया जाता है। इसका यूज और इसकी चेकिंग कैसे की जाती है, प्लस इससे क्या क्या फॉल्ट आते हैं, इसके बारे में सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जो टाइमर होता है ये 8 घंटे और 6 घंटे के होते हैं। कोई 8 घंटे का भी हो सकता है, कोई 6 घंटे का और कोई 10 घंटे का हो। जाने इसका मतलब क्या है, हर 8 घंटे बाद ये हीटिंग रॉड को करंट देगा। किसको करंट देगा? हीटिंग रॉड को ऑन करने के लिए करंट देता है। इसके लिए हम इस टाइमर को लगाए। यानी ये क्या होगा, जब ये करंट हीटिंग रॉड को देगा तो हीटिंग रॉड 15 से 20 मिनट तक के लिए ऑन होगी। तो जो एक्स्ट्रा बर्फ एपोरेटर में जमा हुआ है, एक्स्ट्रा जो बर्फ होगा वो एपोरेटर में जो जमा होगा उसको निकाल के खत्म कर देगी, जिससे कूलिंग सही तरीके से होगी। उसका काम कौन करता है? ये टाइमर। सबसे पहले तो हम टाइमर की चेकिंग सीख लेते हैं। तो देखिए, जैसे ये टाइमर आपको मिलेगा तो इसके लिए आप या तो ये कंटिन्यूटी टेस्टर ले सकते हैं, ठीक है, ये कंटिन्यू, या फिर आप ऐसे क्लैमीटर ले सकते हैं। इसको बजर रेंज में रख सकते हैं और कंटिन्यूटी टेस्टर है तो ऐसे रखते हैं। हम कंटिन्यूटी टेस्टर से चेक कर लें। इसके करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले आप देखिए कि इसमें 4 पिन है, 1 2 3 4 नंबर लिखे, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। और ये मोटर के लिए न्यूट्रल जाने, जो अकेला ये वाला भाग है ये न्यूट्रल की सप्लाई के लिए। किसकी सप्लाई के लिए? जो ये मोटर लगी है, मोटर को न्यूट्रल मिलेगा तब तो मोटर ऑन होगी, तो सप्लाई। यहाँ पे देखेंगे और फेज जो है 3 नंबर से डायरेक्ट गया है। किसको गया है? 3 नंबर से मोटर को डायरेक्ट गया है। और न्यूट्रल की सप्लाई अलग से आएगी, जो हम अभी कनेक्शन में समझेंगे। अब इसमें देखेंगे, अगर आपको ये नहीं पता कि 2 नंबर, 3 नंबर, 4, यहां से देखते हैं कि कौन सी सप्लाई देनी है, तो मेन सप्लाई कौन सी है। तो देखिए, सबसे पहले आप इसको रखेंगे और इसके 2 पॉइंटों में रखिए। ये जल रहा है? नहीं जल रहा। ये देखिए, यहां ग्लो कर रहा, यानी 3 नंबर और 4 नंबर में ग्लो कर रहा है। तो 3 नंबर या 4 नंबर फेस की सप्लाई के लिए और एक आउट होने के लिए होगा। तो ये समझ रहे हैं कि एक कंप्रेसर के लिए जाने के लिए या थर्मोस्टेट जाने के लिए है और एक सप्लाई मेन होगी। अब ये कैसे पता करें कि कौन सी सप्लाई के लिए है और कौन सी हमारे किसके लिए जाने के लिए हो जाएगी? हमारे हीटिंग रॉड। तो क्या करेंगे, यहाँ बॉल लगी है, इसको हल्के हल्के से घुमाएंगे। देखिए, इसको जैसे घुमाएंगे 8 घंटे में टाइमर को इसको खत्म करेंगे। ये घूमेगा ऐसे धीरे धीरे घूम के क्या होता है, 8 घंटे, ये टक से आवाज आई। जैसे ये टक से आवाज आती है, इसको हम यहाँ रखते हैं तो देखो नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ रखते तो आ रहे, यानी 2 नंबर और 3 नंबर में। तो 3 नंबर फेस की सप्लाई इनके लिए है, ठीक है, या तो सप्लाई डायरेक्ट इन हो रही है, थर्मोस्टेट से वापस आके इन हो रही है। और 4 नंबर जो होगा वो कंप्रेसर के लिए होगा। ये जो 4 नंबर ये किसके लिए जाएगा? कंप्रेसर के लिए जाएगा, जहां पे हमारी ओएलपी या रिले लगा हुआ है। तो कंप्रेसर के रनिंग स्टार्टिंग में क्या लगा रहेगा? वो रिले, ओएलपी कॉमन वाले पार्ट में। तो यहां से एक सप्लाई किसको चली जाएगी, या तो ओएलपी को दो या रिले को दो। अगर आपने एक सप्लाई ओएलपी को दी है तो यहां से निकलने वाली रिले को चली जाएगी। अगर आपने सप्लाई रिले को दिया तो यहां से निकलने वाली सप्लाई ओएलपी को चली जाएगी। वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो इसको चेक करना समझ गए? कोई दिक्कत है इसको? तो कैसे चेक किए? अब देखिए, ये सप्लाई कहां चली गई? 2 नंबर यानी हीटिंग रॉड को चली गई। और हल्का सा इसको ये करके, ये जब 10-15 मिनट चल के हीटिंग रॉड ऑन रहेगी, ये अलग हो गया, तो फिर से ये कंप्रेसर को ऑन कर देगा। इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में हीटिंग रॉड तो ऑन रहेगी, बट कंप्रेसर ऑन नहीं। ना तो कंप्रेसर ऑन होगा, ना पंखा ऑन होगा। पंखा भी बंद रहेगा और कंप्रेसर भी बंद रहेगा। केवल कौन जलेगी? हीटिंग रॉड। हीटिंग रॉड, जब इसमें हीटिंग रॉड को करंट पास होगा तो हीटिंग रॉड क्या करेगी? गर्म होगी, और जो कि एपरेटर में एक्स्ट्रा बर्फ जमा हुआ है उसको प्रॉपर तरीके से अलग कर देगी। तो पूरा बर्फ, जब पूरा बर्फ गल के अलग हो जाएगा तो दोबारा फिर से कंप्रेसर चालू करेगा और कूलिंग होना चालू।
इसका कारण क्या है? अब समझ लेते हैं टाइमर से होने वाले फॉल्ट। चेकिंग आपने समझ लिया। टाइमर से पहला फॉल्ट होगा, अगर टाइमर खराब हो गया तो ना तो कंप्रेसर चलेगा और ना ही हीटिंग रॉड जलेगी। तो क्या होगा इससे, अगर इसका एक पॉइंट खराब हो गया, कौन सा, हीटिंग रॉड वाला, तो उस स्थिति में हीटिंग रॉड ऑन नहीं होगी तो बर्फ बहुत ज्यादा जमना लगेगी। उस स्थिति में आप कंप्रेसर, इसको चेक करो टाइमर को, करंट पास हो रहा कि नहीं हो रहा। अगर ये खराब, पूरे तरीके से खराब हो गया, तब तो फ्रिज ही ऑन नहीं होगा। ये हो गया इसके फॉल्ट, कोई दिक्कत। अगर इसका एक पॉइंट खराब हो जाता है ये वाला, तो कंप्रेसर ऑन नहीं होगा, और सेकेंड वाला खराब हो जाता है हीटिंग रॉड ऑन। जब हीटिंग रॉड ही ऑन नहीं होगी तो बर्फ बहुत ज्यादा जम जाएगी और नीचे कूलिंग नहीं करेगा। ऊपर तो कूलिंग कर रहा है पर नीचे कूलिंग नहीं। ये हो गया हमारा इसका। अगला पार्ट देखते हैं, ये है हमारे पास हीटिंग रॉड। जैसे कि अभी इसी पार्ट से ये जुड़ा था हीटिंग रॉड, जो करंट निकल के यहाँ से आपको 2 नंबर से निकलता है वो हीटिंग रॉड के एक पॉइंट में आ जाता है, क्योंकि एक सप्लाई तो सीधे डायरेक्ट आ गई, तो एक सप्लाई किसको आएगी, ये टाइमर से निकल के किसको आनी है, इसको आनी है। जब इसको आएगी तो क्या कहोगी, हीटिंग रॉड ऑन हो जाएगी। जब हीटिंग रॉड ऑन होती है तो बर्फ को क्या कर देती है, गला देती है, एक्स्ट्रा बर्फ को। अगर ये हीटिंग रॉड खराब हो जाए तो क्या होगा, बर्फ एक्स्ट्रा नहीं गलेगा, तो ऊपर कूलिंग करेगा पर नीचे कूलिंग नहीं करेगा, या सामने भी कूलिंग नहीं करेगा, क्योंकि ये पंखे भी को जाम कर देगी। बर्फ एक्स्ट्रा होगा तो पंखा लगा, पंखे भी को क्या कर देगी, जाम कर। तो अगर कभी ऐसा आपको लगता है कि एपोरेटर में बर्फ की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में जम रही है, तो आप हीटिंग रॉड को चेक कीजिए। हीटिंग रॉड को चेक करने का तरीका क्या है, इसको आपको क्या करना है, इस टाइप से रखिए। तो आपको इसमें सीधे ऐसे रखते हैं, ये जल रहा है। आप अगर एक कंटिन्यूटी टेस्टर से आप चेक करते हैं, अगर आप क्लैम से भी चेक करते हैं, तो इसको कहाँ रखेंगे हम, बजर रेंज में। किस रेंज में आ गई, बजर रेंज में आ गई। यहां देखिएगा कि रीडिंग आना चालू हो, देखिए यहां ओम में रखते हैं, कुछ आ रही है रीडिंग, आई, ठीक है, ओके। लेकिन इसको 100% चेक करने के लिए हम कोई इसका यूज नहीं करेंगे, ना इसका यूज करना। हमें इसका 100% अगर करना है तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट सप्लाई में लगा देंगे। किसको लगा देंगे, देखिए यहाँ पे ये लिए और डायरेक्ट इसको सप्लाई में लगा दिए, और देखेंगे कि हीटिंग रॉड गर्म हो चुकी है। ये देखिए, छुइए, हो गई गर्म। अगर ये गर्म हो रही है, देख लो, अगर ये गर्म हो गई तो इसका मतलब क्या हो चुका है, 100% हीटिंग रॉड ओके है, कोई दिक्कत। तो यहां से अगर आप इसको सीरीज में भी चेक करते हो, तो जैसे कि ये हमारे पास सीरीज है, ये जल गया बल्ब, तो इसका मतलब यहां से सीरीज से भी चेक कर लिए हीटिंग रॉड क्या है हमारी, 100% ओके। ये 2 तरीके से आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत। सीधे सीधे तरीका तो आप समझ गए, सीधे न्यूट्रल फेस में सप्लाई दो, हीटिंग रॉड ओके है तो ओके। अब हीटिंग रॉड ना चलने का फॉल्ट क्या होगा, अगर हीटिंग रॉड खराब हो जाएगी तो क्या होगा, बर्फ बहुत अधिक मात्रा में जमी, तो कस्टमर की कंप्लेन ये है कि बर्फ बहुत ज्यादा जम रही है। क्या जम रही है, बर्फ बहुत ज्यादा जम रही है, जिसका कारण क्या है, हीटिंग रॉड। क्या होगा, जब बर्फ ज्यादा जमेगी तो नीचे का जो पोर्शन है डबल डोर फ्रिज, वहां कूलिंग नहीं होगी, क्योंकि जितने भी छेद हैं बर्फ के द्वारा क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और जब बंद हो जाएंगे तो नीचे जो पंखा चल रहा था वो नीचे हवा नहीं रखेगा। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो ये फैन होगा इसकी भी पंखी बर्फ के कारण क्या हो जाएगी, जाम, क्योंकि ये भी वहीं पे लगा है, तो पंखा भी नहीं चलेगा तो हवा नहीं आएगी। आ गया, तो हीटिंग रॉड चेक करना आपके आ गया। अब हीटिंग रॉड के साथ 2 प्रोडक्ट लगे हैं, इसके सपोर्ट में कितने प्रोडक्ट लगे, 2। हीटिंग रॉड आपने देखा सही है, तब भी आपको देखना है हीटिंग रॉड तब भी ऑन नहीं हो रही डायरेक्ट में, तो एक तो टाइमर खराब है, टाइमर से सप्लाई। दूसरा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 प्रोडक्ट लगे हैं, एक लगा है बायोमेटल और एक लगा है थर्मल फ्यूज। क्या लगा है, ये जो पार्ट होता है ये कहलाता है थर्मल फ्यूज। जो ये सप्लाई आ रही है, जो यहाँ पे सप्लाई आएगी, एक साइड हम लगा देंगे थर्मल फ्यूज, ये लग गया। और यहां से न्यूट्रल या फेज की सप्लाई, इसको क्या कर देगा, तो जो एक सप्लाई आ रही थी डायरेक्ट इसको आ जाएगी, तो यहां से करंट हो तो ये किसको मिल गया, इसको न्यूट्रल मिल गया। अब थर्मल फ्यूज का काम क्या है,
किसी कारणवश ये हीटिंग टाइमर क्या कर रहा, कट नहीं कर पाया और हीटिंग रॉड एक्स्ट्रा चलती रही, तो ये 70 के ऊपर जैसे जाएगा, 70 सेंटीग्रेड के ऊपर जैसे जाएगा, ये थर्मल फ्यूज क्या कर देगा, कट कर देगा। क्या हो सकता है, अगर ये हीटिंग रॉड जलती रही तो फ्रीजर के अंदर जो फ्रिज है वो पूरा क्या कर देगी, प्लास्टिक का जला देगी, खराब कर देगी, या हीटिंग रॉड शॉर्ट हो जाएगी। उस स्थिति में वहां का टेम्परेचर जैसी +70 जाता है वैसे ही ये क्या कर देगा, कट कर देगा। अब इसको चेक कर, ये काम इसका है कट करने का। अगर तो ये काम क्या करता है, इसको चेक करने का तरीका क्या है, अगर आप कंटिन्यूटी टेस्टर से चेक कर रहे हो तो इससे कर लो, और इससे कर रहे हो तो बजर रेंज में चेक करो। तीनों से चेक कराते हैं हम। देखिए सबसे पहले इसको देखिए, एक पॉइंट यहां लगाइए और एक पॉइंट यहां लगाइए, ये जल रहा है। अगर ये जल रहा है तो थर्मल फ्यूज ओके है 100%। अगर कोई नहीं जल रहा तो क्या है, अब देखिए इसको हम कंटिन्यूटी में लगाते हैं, एक इस पॉइंट में लगा दिए, एक को इस पॉइंट में डालिए, आने लगी तो थर्मल फ्यूज हमारा क्या है, ओके है। तीसरा सीरीज से चेक कर लेते हैं, एक पॉइंट यहां रख, इसको पकड़ो, ये जल रहा है तो थर्मल फ्यूज सही है। तो थर्मल फ्यूज का काम समझ गए। अगर ये थर्मल फ्यूज खराब हो जाएगा तो प्रॉब्लम, जब अगर ये शॉर्ट हो गया, खराब हो गया, तो ये बताइए सप्लाई यहां से आ रही थी, आउट होगी फ्यूज के लिए। जब आउट ही नहीं होगी तो रोड जलेगी, और जब रोड ही नहीं जलेगी तो वही प्रॉब्लम, बर्फ एक्स्ट्रा जम रही है, और जम रही है तो नीचे कूलिंग नहीं हो रही, ना सामने कूलिंग हो रही, ना पंखा चल रहा। उसका कारण भी क्या है, ये सब सही है, टाइमर भी आपका ओके है और रोड भी चेक कर ली ओके। तो तीसरा पार्ट क्या होगा आपका, थर्मल फ्यूज, इसको चेक करना आ जाएगा आपसे। अगला पार्ट आता है इसके दूसरी, इस पार्ट में तो क्या लग गया हमारा, थर्मल फ्यूज मिलके क्या आ गई, सप्लाई, मेन सप्लाई आ गई। और दूसरी सप्लाई जो टाइमर से आएगी, या तो टाइमर से इस साइड से दे दो तो नॉर्मल सप्लाई इस साइड आएगी, अगर आपने नॉर्मल इसको दिया तो यहाँ सप्लाई आई। अब इस सप्लाई में क्या लगा है, थर्मल फ्यूज लगा है। अब थर्मल फ्यूज कैसे, जैसे कि यहाँ अडोप्टर लगा रहता है, हमने अडोप्टर तो अलग कर दिया है। अब क्या करेंगे, इस सप्लाई को यहाँ पे दे दूंगी, जैसे विदाउट अडोप्टर तो ये जुड़ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, सप्लाई, सप्लाई आई। अब ये क्या करता है, इसका काम क्या है भाई, हीटिंग रोड 8 घंटे हो गए, हीटिंग रोड तो जन्नत है, लेकिन एपोरेटर में बर्फ जमी ही नहीं है उतनी, तो फ्रीपन में काय को जलेगी हीटिंग रोड। ये थोड़ा कि 8 घंटे टाइमर बोला तो हीटिंग रोड जल रहा है, हो सकता है कि वहां की कूलिंग बिल्कुल सही हो रही है, कोई एक्स्ट्रा बर्फ नहीं जमी, तो इसका काम होता है माइनस में ही चलता है। किसमें चलता है, माइनस। जब वहां का टेम्परेचर -30 या जस्ट कूलिंग के लिए बना है, उतना टेम्परेचर जब ये कहां लगेगा, जो एपरेटर होगा उससे चिपका रहेगा। जब वहां पे बर्फ बहुत ज्यादा जम जाएगी तो ये बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, तो जैसे ये ठंडा हो जाएगा करंट पास करना चालू कर देगा। क्या करना चालू कर देगा, और जैसे टाइमर 8 घंटे जिस समय पे आया उस समय करंट यहां से निकल के किसको चला जाएगा, हीटिंग रोड को ऑन हो जाएगा। अगर आप इसको डायरेक्ट चेक करते हो ऐसे जैसे हम चेक करते हैं, तो यहाँ कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। क्या नहीं आनी चाहिए, कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। अगर इसमें रीडिंग आ रही तो ये शॉर्ट हो गया है। तो ये जो बायोमेटल है, बायोमेटल इसमें रीडिंग नहीं आनी चाहिए। ये कब रीडिंग आएगी, जब इसको बिल्कुल ठंडा कर दोगे। आप देखोगे कि जब इसको ठंडा करते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो जो बायोमेटल है आपको ठंडा करना होगा, तो आमतौर पर ये -5 के नीचे जाती है तो ये आवाज आना चालू हो जाती है, ठीक है। तो वहां का जब टेम्परेचर इसके, अगर वहां का टेम्परेचर इतना है ही नहीं तो ये ऑन करने देगा नहीं हीटर रोड को। तो अगर बर्फ अगर गल नहीं रही है, यानी बहुत ज्यादा बर्फ जम रही, तो आपको कितने कारण समझ में आए, टाइमर, थर्मल फ्यूज, बायोमेटल और हीटिंग रॉड, ये कारण हो गए। अब अगला कारण आता है, इतने फॉल्टों में कोई दिक्कत, अगला पार्ट लगा रहता है ये फैन मोटर। क्या लगा है, फैन। ये एसी भी हो सकती है और डीसी भी हो सकती है। डीसी होगी तो 24 वोल्ट की होगी, और एसी होगी तो एसी तो है ही। इसमें अगर एसी है तो 2 सप्लाई आपको दिख रहे हैं, एक न्यूट्रल और एक फेज। चेक करने का सेम तरीका, सीधे डायरेक्ट सप्लाई में दो, अगर ये ऑन हो गई तो ओके है, या सीरीज से चेक कर लो तो आपको ये पता चल जाएगी कि ओके। जैसे हम इसको चेक करते हैं सीरीज से, अगर इसको चेक करते हैं तो एक सप्लाई यहाँ दिए, यहाँ दिए, कोई करंट आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब मोटर क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है, सीधे रिप्लेस। क्या है, अब इससे क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, यहां तक की प्रॉब्लम समझ। अब इससे क्या क्या प्रॉब्लम, पहली बात, अगर ये धिम्मा हो जाता है किसी कारण से, इसका जो लोड है वो धिम्मा हो गया, पंखा पंखी
हवा कम करने लगा तो नीचे सही तरीके से हवा पहुंचाएगी नहीं, तो पता चलेगा, कस्टमर कहेगा ऊपर के 2 खंडे तक तो सही आ रही है, लेकिन नीचे जो सब्जियां हमारी रखी हैं वो खराब हो जा रही। उसका रीजन क्या है? जब पंखा अपनी स्पीड पर नहीं चलेगा, धीमा चलेगा, तो नीचे अच्छी हवा फेंक नहीं पाएगा। और अगर पंखा खराब हो जाएगा तब भी वही कहानी होगी कि बर्फ बहुत ज्यादा, क्योंकि ये तो 8 घंटे बाद चालू होना, अब पंखा नहीं चल रहा तो 1-1.5 घंटे ही में बर्फ जम गई, तो नीचे कूलिंग नहीं हो रही। उसका अगर नीचे कूलिंग नहीं हो रही है, सारी चीज सही है, पंखा भी की टेस्टिंग करनी है। सबसे पहले पंखा, अगर देखिए पंखा ऑन नहीं होगा, पंखा खराब हो गया, तब भाई ये रॉड तो 8 घंटे बाद चल रही, 2 से 3 घंटे बाद फ्रीजर क्या हो गया, चोक कर दिया इसने, क्योंकि जब ये हवा नहीं फेंकेगा तो वहां कूलिंग अच्छी होने लगेगी। तो उस स्थिति में आपको ये चेक करो, हो सकता है पंखा खराब हो तब भी ऊपर कूलिंग कर रहा है, नीचे कूलिंग नहीं, और पंखा खराब होगा तो हवा ही नहीं फेंकेगा तो नीचे कूलिंग तो होगी नहीं। ये हमारे पार्ट होते हैं चीजों के बारे में। तो यहाँ पे पार्टों के क्या क्या हमने समझ लिया। देखिए यह जो पूरा सिस्टम लगाया गया है ये किसके लिए लगाया गया है? अगर आपने सिंगल डोर फ्रिज में देखा तो एक फ्रीजर लगा हुआ था एपरेटर, वहां पे कोई ये फीचर नहीं थी। यहाँ पे क्यों लगा है? डबल डोर है, यानी हवा का सर्कुलेशन नीचे भी जाना है, एक्स्ट्रा जो बर्फ है उसको हमेशा गलाते रहना, आप बार बार घुस के वहां तो बर्फ निकाल नहीं सकते क्योंकि वो बंद है, पूरा ऑप्शन डबल डोर में क्या है, बंद है, ना आप गला सकते ना कुछ कर सकते। उसके लिए ये आइटम लगाए, तो उसके लिए एक टाइमर लगाया गया है जो करंट देके हीटिंग रॉड को ऑन करेगा। हीटिंग रॉड का काम क्या होता है? हर 8 घंटे बाद गर्म होके उसको क्या कर देना, एक्स्ट्रा बर्फ की सप्लाई को खत्म कर देना। पंखे का काम होता है हवा के सर्कुलेशन को बनाना, नीचे ऊपर सब जगह हवा के सर्कुलेशन को पहुंचाना। ये दो जो सेंसर लगे इसका काम क्या है? जब अधिक मात्रा में कूलिंग हो जाए जब चालू करे, ये नहीं है कि मर्जी हुई जब भी चालू कर दिया। इसका काम क्या है? दूसरे का काम क्या होगा? इसका काम क्या होगा? हो सकता है किसी कारण से हीटिंग रॉड ऑन ही रह जाए, तो वहां का टेम्परेचर जैसे ही 70 के ऊपर चला गया वैसे ही क्या कर देगा, फ्यूज कट कर देगा, तो हीटिंग रॉड ऑन नहीं होगी। तो ये थे भाई साहब हमारे तरफ से डबल डोर में लगने वाले आइटम, उनकी प्रॉपर तरीके से चेकिंग, क्या क्या फॉल्ट होते हैं। सारी चीजों में एक ही फॉल्ट हमको समझ में आता है कि ऊपर कूलिंग कर रहा है, नीचे कूलिंग नहीं कर रहा, या सामने भी कूलिंग, यानी ये जो प्रोडक्ट लगाए गए हैं बर्फ को अच्छे तरीके से हवा के सर्कुलेशन को बढ़ाना, कूलिंग सही तरीके से करना, और एक्स्ट्रा बर्फ हो जाए तो विदाउट आपके ऑटोमेटिक ही बर्फ को गला के अलग करते जाना, आपको सफाई करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें इसलिए डबल डोर बनाया गया है। डबल डोर का मतलब ये है कि एक अलग पार्ट और दूसरा अलग पार्ट। कोई दिक्कत? तो डबल डोर देखेंगे कि जो हमारे स्टूडेंट हैं इसको खोल के ये रख दिए हैं, ये है डबल डोर जिसको ये बनाना है। ये ऊपर वाला भाग जो है इसके प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करके क्या क्या पार्ट है कहाँ लगते हैं उसकी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे अगले 2-3 पार्ट की हम और बात कर लेते हैं, वहां पे बात कर लेते हैं। एक फ्रिज में लगने वाली ओएलपी, ओएलपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ओवरलोड प्रोडक्ट है। ये कंप्रेसर के कॉमन वाले पॉइंट में लगती है। किसमें लगेगी? इसका काम रहता है सप्लाई देना, और अगर कंप्रेसर ज्यादा हीट हो तो कंप्रेसर यानी अपनी जो लाइन जा रही है उसको कट कर देना, फ्यूज के जैसे काम करता है। अगर कंप्रेसर किसी कारण से ज्यादा चोक है और हीट हो रहा तो ये कट कर देगा, कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा तो कट कर देगा। तो ओएलपी को चेक करने का तरीका क्या है, सही है कि नहीं है? एक पॉइंट यहाँ रखिए और एक पॉइंट ये रखिए, जल रहा है तो ओएलपी ओके है, ओके। अगर ये नहीं जल रही है तो ओएलपी खराब है। लेकिन यहाँ 50% ये सप्लाई दे रही है, लेकिन अगर इसका सेंसर जो सेंस करने की क्षमता है वो वीक हो गई है तो बार बार क्या करेगी, कंप्रेसर को कट कर देगी और कूलिंग सही मात्रा में नहीं होगी। तो एक बार ओएलपी को चेंज कीजिए। अगर कूलिंग सही तरीके, कंप्रेसर बार बार बंद हो रहा है तो ओएलपी को चेंज कीजिए, ठीक है। दूसरा आता है रिले। रिले का काम क्या है? रनिंग और स्टार्टिंग को करंट देना। इसका चेक करने का तरीका क्या है? इस पॉइंट में रखोगे तो यहाँ कंटिन्यूटी आ रही और यहाँ भी आ रही है, इस पॉइंट में रखोगे तो ये कंटिन्यूटी आ रही और यहाँ भी आ रही, इसका मतलब रिले ओके है। 100% ये भी ओके नहीं है, इसमें भी तापमान किसी कारण से वीक हो जाता है, जो एसपीटीसी रिले कहलाता है, उसके कारण ये गर्म होके कंप्रेसर को बंद कर देता है। उस स्थिति में आपको ये दो चीज चेंज करनी है। आगे आती है थर्मोस्टेट, जो आता है थर्मोस्टेट को भी चेक कर सकते हो, उसमें भी 2 पॉइंट है, दोनों को आप देखिए। उसकी जो पूंछ होती है उसका काम क्या है? टेम्परेचर को सेंस करना। क्या करना है? सेंस करना। तो थर्मोस्टेट दिखाइए आप।
जो हमारा ये थर्मोस्टेट होता है उसका काम होता है टेम, यानी कूलिंग कितनी करनी है, जब वहां उतनी कूलिंग हो जाए तो ऑटोमेटिक कंप्रेसर को क्या कर दे, ऑफ कर दे। तो ये होता है थर्मोस्टेट। तो देखिए कि थर्मोस्टेट की सप्लाई को चेक करना कि सही है कि नहीं है। तो एक पॉइंट यहाँ रखिए और एक ही पॉइंट यहाँ, ये जल रहा है तो थर्मोस्टेट 50% ओके। आधा क्या करता है, ये जो ये पूंछ है ये फ्रीजर से चिपकी रहती है, एपोरेटर से चिपकी रहती है। इसका काम क्या है, जब वहां की कूलिंग -30 -40 चली जाए या वहां की कूलिंग बराबर है तो ये क्या कर देगा, कंप्रेसर को बंद कर देगा। इसको बंद कर देगा कब, जब तक कंप्रेसर को ऑन नहीं करेगा, जब तक कि हमको एक्स्ट्रा कूलिंग की जरूरत ना हो। वो सारा काम कौन करता है, थर्मोस्टेट। आया समझ में? ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको पार्ट टू पार्ट बता दिया। डोर स्विच को आपको चेक करते आता है, ये लगी है डोर स्विच। इसके 2 पॉइंट यहाँ पे आप मीटर को रखिए, ये एक इसको रखो और एक सप्लाई ये रखो, और इसको दबाओगे तो बंद हो जानी चाहिए और चालू में जलनी चाहिए, उल्टी काम कर। जब ये बंद होगी, ढक्कन बंद हो जाएगा तो बल्ब बंद हो जाएगा और ये चालू में आनी चाहिए। ये है इनके पार्टों की प्रॉब्लम और समस्या का हल। ये है हमारे डबल डोर में लगने वाले पार्टों की पूरे तरीके से A to Z बना। धन्यवाद।